मुझे तो कुछ इत्तला नहीं है, लेकिन मैंने तो अपना लेटर चीफ मिनिस्टर साहब को रवाना किया था और कंसर्न मिनिस्टर्स को भी रवाना किया था, ये मुतालबा करते हुए कि रमज़ान के महीने में जो भी मसाजिदों को जो कपड़े गरीबों की तकसीम के लिए दिए जाते हैं, इफ्तार की दावत के लिए जो भी पैसा खर्च होता है, उन सारे पैसों को एक जगह कर गरीबों में अनाज के किट्स देने के लिए मैंने मुतालबा किया था। और उसके साथ ही साथ मैंने ये भी मुतालबा किया था कि वो बदकुम्मा फेस्टिवल के लिए भी जो भी ख़र्चा किया जाता है वो भी, और फिर क्रिसमस के लिए भी जो भी ख़र्चा किया जाता है, इन सब को एक जगह कर गरीब लोगों में अगर अनाज के पैकेट्स तकसीम किए जाएँ तो बेहतर है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुतालबा कबूल हो, अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि गरीबों की काफ़ी मदद होगी। सब आज वज़ीर आज़म ने इशारा दिया है कि हॉट स्पॉट्स में लॉकडाउन में तोसी होगी। चीफ मिनिस्टर ने भी ये इशारा दिया है कि लॉकडाउन में तोसी होना ही बेहतर है। अभी से ये देखने में आ रहा है कि लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं, रमज़ान भी है और काफ़ी परेशानी हो रही है। हेल्थ इमरजेंसीज़ में काम करने वालों को भी रियायत नहीं दी जा रही, उनको भी पासेस जो है वेबसाइट से लेना पड़ा, जबकि एसेंशियल सर्विसेज एग्जेम्पशन था। तो काफ़ी हर शोबे में, जैसा कि आप बताएं कि डॉक्टर्स का अहम रोल है, डॉक्टर्स है, लैब का स्टॉप्स है, और दूसरे लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। तो इस सिलसिले में आप हुकूमत को क्या तजावीज़ देना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर तोसी होगा तो आम लोगों को और एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं, इवन मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रेस को भी बहुत सताया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप क्या बोलें? नहीं, इसको इस तरीक़े से ना देखें कि सताया जा रहा है। सताया नहीं जा रहा है, बल्कि हम सब इस वायरस के सताए हुए हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस को देखें, और पुलिस भी कोशिश कर रही है, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरस को शिकस्त दें, वायरस से लड़ें। और ये पासेस के लिए वेबसाइट बनाई गई है, उस वेबसाइट में अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से पासेस दिया जा रहा है। और ये लॉकडाउन हुकूमत और मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन ही हल है इस बीमारी को रोकने का या थामे रखने का। अब इस पे एक अलग बहस है, तो मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन वक्त के ज़िम्मेदार अगर ये समझते हैं कि लॉकडाउन ही इसका हल है तो ठीक है। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं जिनको पासेस देना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि देंगे। और इसके साथ ही साथ अगर लॉकडाउन ही अगर समझते हैं कि इस वायरस को रोकने का यही एक वाहिद हल है, तो लॉकडाउन के साथ साथ मैं कहूँगा कि आप बराए मेहरबानी हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि किसी को भूखा ना रहने दें, जहाँ तक हो सके अनाज को पहुँचाएं। हम इतना देने के बाद भी एक सेकंड नहीं होता है जहाँ पे मेरा फ़ोन नहीं बजता है। अगर मैं फ़ोन मिलाना चाहूँ तो 15 मिनट तक मैं नहीं मिला सकता हूँ। अगर जो फ़ोन आ रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर मैं फ़ोन मिलाना चाहता हूँ तो डिस्कनेक्ट भी करके भी मेरा फ़ोन नहीं लगा सकता हूँ मैं किसी को। और हर फ़ोन से यही है कि साहब हम भूखे हैं, हमारे पास अनाज पहुँचाइए, हम भूखे हैं, हमारे पास पैकेट नहीं आया। तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि आप राशन कार्ड होल्डर्स को तो दे रहे हैं 1500 रुपये, और फिर उनको चावल दे रहे हैं, चावल के साथ कुछ दाल भी दीजिए। और उसके साथ ही साथ मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी कुछ अनाज दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दीजिए। बहुत लोग परेशान हैं खाने के लिए। हाँ, काबिल मुबारकबाद है कि 2 लाख लोगों को GHMC के ज़रिए वो खाना पका कर तकसीम किया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से भूखे हैं। हम सब करने के बाद भी बहुत से भूखे हैं। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन 2 चीज़ों पे गौर करें, बिलखुसूस वो जो बैंक अकाउंट जो बंद हो गए हैं, पैसा आने के बाद भी नहीं मिल रहा है, उनको फिर से बैंक अकाउंट्स को फिर से आप चालू करके उनको पैसे पहुँचाने का इंतज़ाम करिए। और राशन की दुकान में सिर्फ चावल नहीं बल्कि चावल के साथ दाल भी देंगे तो बड़ी मदद होगी गरीबों की। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी अगर आप देंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और जितने माइग्रेंट वर्कर्स जो हमारे पास हैं, एक वक्त उनको दिया गया था, बाद में नहीं दिया गया, तो मैं फिर से मुतालबा करूंगा कि उनको भी कुछ हुकूमत की जानिब से अगर दे दें, कि इस डर और खौफ से कि कहीं इनको ये कोरोना वायरस अगर होगा तो दूसरों को लग जाएगा, कहीं कर नहीं इलाज कर रहे हैं, तो हम उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में एक अलग ट्रायज का एरिया बनाएं जहां पे 12 बेड्स रखेंगे हम,
جو بھی پیشنٹ آئے گا تو وہاں پہ ہم ان کو ایڈمٹ کر کر ان کا سواب لیں گے, ان کا ٹیسٹ کریں گے, اور اس کے بعد میں اگر وہ نیگیٹو پائے جاتے ہیں تو جب ہم ان کو ہاسپٹل میں لے کر ان کی سرجری کریں گے, ان کا جو بھی علاج ہے کریں گے. کیونکہ اگر ہم ان کو دواخانے میں لے لیتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں اور بعد میں اگر وہ پازیٹو آتے ہیں تو جس ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا وہ بھی متاثر ہوگا, نرس بھی متاثر ہوگی, دواخانہ بھی وائرس میں آئے گا, اور بیڈز بھی آئیں گے, وہ اکوپمنٹ جس میں ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی متاثر ہوگا. تو یہ سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے انتظامات ہونے کے بعد جلد از جلد ہم ہمارے او پیز کو ہمارے دونوں ہاسپٹل میں سٹارٹ کریں, اور اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی آزمائش کا وقت ہے, بڑا ہی نازک وقت ہے, اور ایسا وقت ہے جو ساری دنیا کو ایک مقام پہ روک دیا ہے اور دنیا پوری رکی ہوئی ہے. اور آج ہم لڑ رہے ہیں تو اس بیماری کو, اس وائرس کو شکست دینے کے لیے اتراکھنڈ کے ہو یا پھر مہاراشٹر کے ہو, کہیں اگر پھنسے ہوئے ہیں لیبرز ہیں, مائیگرنٹ لیبرز کے لیے, ان کے لیے ماجد صاحب کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام وہ بھی جاری ہے. 500 راشن کے کٹس ہم بھیجے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں اور بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اور بھی ہم بھیجتے رہیں گے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بھی ہم مسلسل بھیجتے آئے ہیں, بھیج رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی بھیجیں گے. مشیر آباد میں بھی ہم نے بھیجا, بورا بنڈے میں بھی ہم بھیجے, بیگم پیٹ میں بھی, اور پھر یہ مہیشورم شاہین نگر کے علاقے میں ہم نے اب تک 2000 سے زائد بیگ ہماری جانب سے راشن کے کٹس وہاں پر بھی ہم بھیج چکے ہیں. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے مدد کرنے کی, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اناج نہیں ہے, بھوکے ہیں, اور ہماری کوشش کے باوجود بھی ہم ان تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں.